Hello class. Today we will start with the fifth chapter of social studies and this is weather and climate. Okay, it is on page number 24. I think I'm right. Yes, it is 24. So take out page number 24. You will find this chapter on page number 24. This is weather and climate. तो अब हम पढ़ेंगे मौसमों के बारे में. अब देख रहे हो ना, सीज़न चेंज हो रहा है कोरोना की वजह से. वैसे भी बीमारी फैली ही हुई है, पर मौसम चेंज होता है तो और भी डिजीज़ रहती हैं आसपास. जैसे कि आपको कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, गला ख़राब रहता है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. नाउ वी स्टडी कि ये वेदर और क्लाइमेट होते क्या है, क्यों ये चेंज होते हैं. क्यों नहीं हमारे इंडिया में पूरे साल सर्दी होती या पूरे साल गर्मी होती, या सर्दी गर्मी होती ही क्यों है, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो. तो क्या होती है ये सर्दी गर्मी, क्यों होते हैं ये मौसम चेंज, या दिन में भी मौसम कई बार चेंज हो जाता है. जैसे कि आपकी मम्मी बोलेंगी कई बार कि जैसे सर्दियों में भी होता है कि अरे अभी धूप में बैठे हो या गर्मी है, अभी दोपहर का टाइम है और गर्मी है, इतने सारे स्वेटर्स मत पहनो. जबकि सुबह के टाइम जब आपकी मम्मा आपको स्कूल छोड़ने आएंगी या शाम के टाइम जब आपको स्कूल से लेके आती हैं, या जब आपको शाम को वॉक पर ले जाती हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको मम्मी ना बहुत सारे स्वेटर्स इनर्स पहना कर ले जाती हैं. राइट. तो सर्दियाँ गर्मियाँ ये भी चेंज होती हैं और इसके अलावा दिन में भी कई बार मौसम चेंज होता है. तो देखते हैं दिन में मौसम क्यों चेंज होता है, रात में क्यों चेंज होता है, सुबह क्यों अलग रहता है, पूरे पूरे सीजन्स कैसे चलते हैं. ओके. तो चलिए एक बार छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं एंड द नेम दिस एक्टिविटी इज़ फर्स्ट स्टेप. देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, हमारा पहला कदम समझने के लिए कि वेदर और क्लाइमेट होता क्या है. पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स डिस्क्राइबिंग हाउ द डे वॉज यस्टरडे. तो चलो हम लोग कल का दिन याद करते हैं. कल का दिन कैसा था. देखो मॉर्निंग में कैसा था बताओ मुझे. ठंडा था, गर्म था, आपको सर्दी लग रही थी, गर्मी लग रही थी, या मॉडरेट था, आपको वॉक पे मज़ा आ रहा था. एट नून यानी कि गर्मी, बिल्कुल गर्मी ही थी कल. जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी गर्मी थी, धूप निकली हुई थी और अच्छा खासा सफोकेशन था. इन द इवनिंग पिछली इवनिंग अगर मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करूं तो ठीक ठीक थी, ज़्यादा सर्दी नहीं थी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी. अच्छा था, मौसम ठीक था, वॉक करने लायक था. एट नाइट थोड़ी सी ठंडक थी. You must have noticed that all the four blanks you have filled do not have the same answers. तो देखो ये हमने 4 फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया. अब इसमें मुझे बताइए क्या सारे आंसर सेम थे, क्या पूरे सुबह से लेके शाम तक गर्मी गर्मी थी, या सर्दी ही थी, या बारिश ही हो रही थी. तो ऐसा नहीं है. जितनी बार आपने समय को देखा उतनी बार वहाँ का जो वो मौसम था, जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था, वो चेंज था. दिस इज़ बिकॉज द वेदर इन अ डे कीप्स ऑन चेंजिंग. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है दिन का. इट मे बी प्लीजेंट व्हेन यू वेक अप, वेरी हॉट एट नून, वार्म इन द इवनिंग एंड अगेन प्लीजेंट एट नाइट. सुबह ठंडी भी हो सकती है, गर्म दोपहर होती है, उसके बाद शाम को भी हल्की सी गर्मी रहती है और रात को दोबारा से ठंडक हो जाती है. ये एक नॉर्मल डे के बारे में है. वरना कई बार तो ऐसा होता है कि दिन और रात गर्मी होती है, अगर हम जून की बात करें या मई की बात करें. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. सो व्हाट इज़ वेदर. हम बार बार बोल रहे हैं वेदर क्लाइमेट. हमें क्या ज़रूरत है दो वर्ड्स की. सीधा सीधा बोलते हैं ना, या तो वेदर बोल दें या क्लाइमेट बोल दें, पर ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है. वेदर अलग चीज़ है और क्लाइमेट अलग चीज़ है. द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज टर्म्ड एज वेदर. जो एक एरिया में थोड़े थोड़े टाइम के गैप से मौसम चेंज होता रहता है, जैसे गर्मी हो गई, उसके बाद सर्दी हो गई, इसके बाद गर्मी धूप निकल रही थी, थोड़ी देर में बादल हुए, बारिश हो गई. तो जो थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेदर. लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फॉग. फॉग मतलब जैसे अब इसका भी, इस फॉग को लेके भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे सर्दियाँ होती हैं, जब बहुत सर्दियाँ होती हैं, कड़ाके की ठंड पड़ती है,
तो सुबह के टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुंध छाई रहती है, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है। फिर दिन के टाइम में जब थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है, सूरज निकलने लगता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी सी होने लगती है, तो फॉग गायब हो जाता है ना। उसके बाद शाम ढलते ढलते 5 6 7 कोहरा दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एरिया का वेदर हो गया, वो पल पल चेंज हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम पर चेंज हो रहा है। Weather affects the daily life of people. The scientists who study weather are called meteorologists. Please underline this word. It is very important कि जो वेदर की स्टडी करते हैं, जो वेदर की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं meteorologists. Now we'll talk about climate. The climate of a region is the weather prevailing in that region for a long period to determine the climate of a region. Period. To determine the climate of a region, the daily weather is taken into account for many years. अब climate होता है जो एक लंबे समय तक, एक एरिया में लंबे समय तक वैसा ही मौसम चले। जैसे कि इस समय है गर्मियाँ, तो गर्मी में कभी कम गर्मी है, कभी ज़्यादा गर्मी है, पर आप सीज़न कौन सा बोलोगे अभी, समर, रेनी, ठीक है, समर भी है, रेनी तो भाई चल ही रहा है, बारिश पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है रेनी सीजन हुआ तो पूरे दिन बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, ऐसा भी नहीं होता। थोड़े टाइम बारिश पड़ी, फिर धूप निकल आई, फिर बारिश हुई, फिर धूप निकल आई, कई घंटों तक बारिश पड़ी, फिर धूप निकल आई, ठीक है। तो चेंज होते रहते हैं, वेदर तो चेंज होता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, पर जो क्लाइमेट है वो पूरा एक रहेगा। यानी कि भले ही धूप निकले, बारिश हो, पर सीजन आपका क्या कहलाएगा, क्लाइमेट आपका क्या होगा, मानसून। Climate affects the food habits, clothing, housing and occupation of people. The people who study climate are called climatologists. Please underline कर लीजिए, जो स्टडी करते हैं वेदर की उनको बोलते हैं मीटेरोलॉजिस्ट, और जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। What influences climate? अब क्लाइमेट क्यों चेंज होता है, क्यों 2-4 महीने गर्मियाँ रहती हैं, क्यों सर्दियाँ ही रहती हैं, क्यों मानसून सीजन ही बना रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. The climate of a place is affected by its distance from the equator. The regions that are located near the equator receives vertical sun rays which is spread over a small area. तो देखो, अगर हम इक्वेटर की बात करें, ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात करें, जो हमने देखा भी था पिछले वीडियोस में, आप देखिएगा, हमने अर्थ को लेकर बात की थी, तो उसमें हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेकर बात की थी, जिसमें हमने इक्वेटर को भी कंसीडर किया था। ओके, तो जो इक्वेटर के पास है जो एरिया, वो पूरी की पूरी जो सनलाइट है, पूरी की पूरी जो गर्मी है, वो उस इक्वेटर पर ही पड़ती है। ये देखिए, सन की रेज पड़ रही है, ये देखिए पड़ रही है ना, ये देखिए कितनी तेज गर्मी होगी ना जब ये सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही है। भाई सूरज हमारा ये हो गया, सूरज हो गया हमारा ये। अब देखो, सूरज की सीधी रोशनी यहाँ पड़ रही है, सीधी रोशनी पड़ रही है, तो क्या होगा भाई, गर्मी तो होगी इस वाले एरिया में, बिल्कुल होगी। दिस मेक्स द इक्वेटोरियल रीजन्स मच हॉटर. As we move away from the equator towards the pole, the rays of the sun falling slantly and spread over a large area. ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये हो गया हमारा सन, थोड़ा सा और इसको इधर बनाते हैं, ये हो गया हमारा सन, यहाँ की सीधी रेज यहाँ जा रही हैं, देख रहे हो, ये सीधी रेज जा रही है ना, ये सीधी रेज जा रही है, तो पूरी की पूरी गर्मी उस एरिया में पड़ रही है। जो इक्वेटर के पास एरिया है, ये पूरी की पूरी गर्मी इधर पड़ रही है। पर जैसे जैसे आप पोल्स पर जाते जाओगे, देखो जैसे जैसे आप पोल्स पर जाते जाओगे, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्लैंट पड़ रही है, देखो स्लैंटिंग रेज पड़ रही है, तो यहाँ पर गर्मी कम है। इसी तरीके से नीचे भी दूसरा पोल है, साउथ पोल है, ये देखिए। अब मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा इंटेंस कहाँ की है, सबसे ज़्यादा इंटेंस ऑफकोर्स यही इसी वाले एरिया की है ना, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और इसमें और इस एरिया में थोड़ी सी गर्मी कम होगी। ओके, सो दीज रीजन्स एक्सपीरियंस टू कोल्ड क्लाइमेट. तो जो रीजन्स हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए, ऊपर और नीचे वाले, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। नाउ हाइट अबव सी लेवल और ऑल्टीट्यूड. तो ऊंचाई कितनी है, आप जहाँ रह रहे हो
उस एरिया की सी से कितनी ऊंचाई है। देखिए ये हो गया आपका सी लेवल, ये हो गया आपका माउंटेन। ओके, तो देखते हैं। ऑल्टीट्यूड इज द हाइएस्ट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल। एज द हाइट ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। गर्मियों में लोग कहाँ जाते हैं बताओ, पापा से जिद करते होगे जाने की, हिल स्टेशन। कहाँ जाने की जिद करते हैं, हिल स्टेशन। क्यों भाई, आगरा में तो गर्मी पड़ती है, अच्छी वाली गर्मी पड़ती है। अब इससे बचना है तो वैकेशंस पे कहाँ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं हिल स्टेशन। दार्जिलिंग जा सकते हैं, हम ऊटी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, यानी कि ठंडक होती जाती है। इसीलिए आपने आपको मुझे नहीं पता कि पता है या नहीं, पर मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे ना, तो बड़े परेशान थे यहाँ की कुछ एरियाज़ में कि इतनी गर्मी पड़ती है, हम काम ही नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिमला जाना शुरू किया और शिमला को अपनी कैपिटल बना लिया कुछ टाइम के लिए, यानी कि गर्मियों के टाइम के लिए। गर्मियाँ जब पड़ती थी, उन्हें रहा नहीं जाता था, तो वो शिमला चले जाते थे। क्यों, क्योंकि शिमला में ठंडक होती थी, वो एरिया ऊपर है, हाइट ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ही ज़्यादा ठंडक। तभी तो पहाड़ पे चढ़ते चले जाओ, चढ़ते चले जाओ, ठंडक महसूस होगी। This means place at higher altitude are colder than the places at lower altitude. For example, Shimla is a hill station and is cooler than Mumbai, which is at sea level. तो जब मुंबई में गर्मी हो जाए, सफोकेशन हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए, तो लोग शिमला भाग जाते हैं, मज़ा आता है उन्हें शिमला में। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से कितनी दूरी है। ठीक है, आपके आसपास वाटर बॉडी से कितनी दूरी है। The distance of a place from the sea is another factor that affects the climate of a place. The places that are located near the sea are cooler in summer and warmer in winter. जो सी के पास जगह होती है ना, वो समर में भी ठंडक वाली जगह बनी रहती है। मतलब अगर आपके आसपास समुद्र होगा तो गर्मियों में भी ठंडक बनी रहेगी और सर्दियों में गर्माहट बनी रहेगी। These places have a moderate climate, neither too hot nor too cold. The places that are located far away from the sea are hotter in summer and cooler in winter. These places have extreme climate, very hot in summer and very cold in winter. ऐसा होता क्यों है, अब इसमें रीज़न नहीं दिया, ये रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न ये होता है कि जो पानी होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जो पानी है वो, जो सन रेज आ रही होती हैं, जब गर्मियों का टाइम होता है, जब ज़मीन गर्म हो जाती है, तो जो सी का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। और जब उसको गर्म होने में टाइम लगता है, जैसे कि हम इस बात कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका एरिया, यहाँ हो गई आपका ओशियन, हो गई आपकी वाटर बॉडी हो गई। अब सूरज की रोशनी पड़ रही है, देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है। ये जो सूरज की रोशनी इस एरिया को बहुत जल्दी गर्म कर देगी, बहुत जल्दी गर्म कर देगी इस एरिया को। अब ये एरिया तो गर्म हो गया, पर ये जो वाटर बॉडी है ना, इसके पानी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये इसको ठंडक प्रोवाइड कराती रहेगी, बिल्कुल कराती रहेगी। तो यहाँ पर ठंडक बनी रहेगी। सेम होता है जब सर्दियाँ होती हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो भी पानी देर से गर्म होता है, जिसकी वजह से ये ठंडक प्रोवाइड कराता रहता है। ओके ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा किस तरफ चल रही है। जब हवा चलती है तो ऑफकोर्स मौसम अच्छा सा हो जाता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ विंड। द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो समुद्र से पानी की तरफ, सॉरी समुद्र से ज़मीन की तरफ, सॉरी समुद्र से ज़मीन की तरफ जो हवा बहती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। These winds carry moisture and bring rain to the coastal areas. जब समुद्र से हवा आएगी, समुद्र के ऊपर से हवा आएगी, तो अपने संग मॉइस्चर लाएगी, अपने संग बारिश लाएगी, और जब बारिश होगी तो मौसम अपने आप ठंडा हो जाएगा। The wind blows from the land to sea is called land breeze. और जब ज़मीन से हवा गुजरेगी और जाएगी समुद्र की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं land breeze. The land breeze blowing from warm areas will be warm and dry. Similarly, those blowing from cold areas will be cold and dry.
Now humidity and rainfall. The term humidity means the amount of water vapor present in the air. तो humidity क्या है कि नमी कितनी है एयर में, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है. Humidity is the air causes rainfall. The air that blows over coastal areas is usually humid. Therefore, the coastal areas receive heavy rainfall. देखो कोस्टल एरियाज का मतलब हो गया ऐसे एरियाज जो समुद्र के आसपास हैं. अब समुद्र के ऊपर से जो हवा गुजरेगी, जब समुद्र है आसपास तो बारिश होती रहेगी. तो यहाँ पर जो ऐसे एरिया होते हैं जिनके आसपास समुद्र होता है वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है. On the other hand, that air blows over desert is dry and does not contain moisture. That is why deserts receive very little rainfall. जबकि deserts में water bodies नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हवा के अंदर moisture नहीं होता, नमी नहीं होती. और जब नमी नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी. इसीलिए जो रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट्स एरिया होते हैं, उसमें बारिश नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है. तो अब हम देखते हैं क्लाइमेटिक जोन्स. On the basis of similar climatic conditions, the Earth is divided into 3 climatic zones or heat zones. Let us have a look at the 3 climatic zones. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरिड रीजन की. तो देखो टॉरिड रीजन कौन सा है, ये देखो टॉरिड रीजन है आपका ये जो बीच वाला नज़र आ रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला बीच वाला, ये वाला, ये है हमारा टॉरिड रीजन. इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड रीजन. The area between the Tropic of Cancer, this is 23.5 degree north, and the Tropic of Capricorn, this is 23.5 degree south, is known as the torrid zone. It is the hottest zone as it receives direct rays of the sun. देखो सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही होगी इस पे, देखो ये सूरज हो गया, सीधी रोशनी पड़ रही है ना, देखो बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ रही है. तो ये कौन सा एरिया हो गया, वो एरिया हो गया जहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन एज इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. तो हमने बात की थी ना अभी पिछली स्लाइड में कि जैसे ही सूरज की रोशनी अगर सीधी पड़ेगी, अगर आप पर भी सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी तो गर्मी ज़्यादा होगी. तो इस एरिया में बहुत गर्मी होती है, हॉटेस्ट रीजन है, सबसे गर्म रीजन है ये पूरी अर्थ का. दिस जोन एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी सम प्लेसेस एट दिस जोन रिसीव हैवी रेनफॉल. ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस एरिया के कुछ एरियाज़ में, इस पूरे एरिया के भी कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. अब हम बात करते हैं टेम्परेट जोन, जो सबसे अच्छा जोन है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी. द एरियाज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्कल 66.9 डिग्री नॉर्थ. देखो ज़रा, ये आर्कटिक सर्कल है, ये देखो 2 टेम्परेट जोन है इसमें. देखो एक टेम्परेट जोन आपका ये रहा, एक टेम्परेट जोन आपका ये रहा, ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, और दूसरा ये रहा 66.5 डिग्री साउथ. ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला पिंक वाला, देखो कितना प्यारा सा पिंक कलर किया हुआ है इसमें, क्योंकि रीजन ही इतना अच्छा है, गर्मी होती नहीं है. देखो ये रीजन ही कितना गंदा सा लग रहा है ना, देखो गर्मी सी येलो कलर. देखो बीच वाला ये वाला जो रीजन है, मुझे तो बड़ा ही देख के ऐसा लग रहा है यहाँ तो बहुत ही गर्मी रहती होगी, है ना. और ये देखो टेम्परेट जोन कितना अच्छा सा लग रहा है, पिंक कलर, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, जब मर्जी आए घूमने निकल जाओ, है ना. तो the places that are located in the zone are neither too hot nor too cold. This is because they are away from the equator and receive slanting rays of the sun. क्योंकि इन पर टेढ़ी टाइप की रोशनी पड़ती है, देखो इस टाइप की. सूरज सीधी रोशनी बेकार, टेढ़ी रोशनी अच्छी, देखो है ना, पड़ रही है ना. तो बस अभी ऐसे ही ये इस वजह से यहाँ पर मौसम बढ़िया सा रहता है और आप एंजॉय कर सकते हो इस एरिया में जाकर. नाउ फ्रिजिड जोन, दोबारा से थोड़ा सा कष्टदायक जोन है ये वाला जोन है जो आपको ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, इधर ब्लू कलर का ऊपर और नीचे. सो दिस इज़ फ्रिजिड जोन. द एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ
in the northern hemisphere and the Antarctic Circle 66.5 degrees south and the South Poles 90 degrees south in the southern hemisphere are known as the frigid zone. This zone hardly receives any sunlight which makes the region extremely cold throughout the year. यहाँ पर रोशनी बहुत कम जाती है, मतलब ना के बराबर जाती है, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ पर सर्दी बनी रहती है. तो हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. अब आप थोड़ा सा अपना होमवर्क देखिए, ज़रा होमवर्क देखिएगा. सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है. इस ये 3 क्लाइमेटिक जोन्स आपको करने हैं. प्रॉपर आपको इनके ये जो डिग्रीज दे रखे हैं ना, जो लोकेशन दे रखी है, ये प्रॉपर करने हैं. ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन हो गई. मैं इसको एक बार और अच्छे से ट्रेस करके बताती हूँ. ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये आपकी इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये एंटार्क्टिक सर्कल है और ये आर्कटिक सर्कल है. ओके इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करना है, अच्छा सा कलर फिल करना है. इसको मुझे व्हाट्सएप भी करना है. उसके बाद आप लोग की टर्म्स लिखेंगे और ये माइंड मैप करेंगे, राइट. In the next class we will discuss about the question answers as well as the exercises of this chapter. Okay, till then, bye.